पर। लेकिन मनीष सिसोदिया जो आपके पार्टी के प्रमुख हैं, ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर ना कोई याचिका दायर हो रही है, ना सुनवाई की जा रही है, उनके लिए आम आदमी पार्टी ना ही आवाज खड़ी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इससे यही फिर आशंका जताई जा सकती है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जो आपसी नेताओं को चल रही है। जिसका लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दायर की थी, मनीष सिसोदिया ने भी याचिका दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतिम जमानत दे दी गई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत क्यों नहीं दी गई। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। दिल्ली में सियासत लगातार हर दिन एक अलग ही मोड़ लेती नजर आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सुनवाई भी लगातार टलती जा रही है। कारण कई हैं, लेकिन चलिए केजरीवाल का मामला तो एक बार को फिर भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आखिर मनीष सिसोदिया कहाँ है? ये पूरी रेस में जिस हिसाब से दिल्ली का समीकरण बन रहा है, इस पूरे समीकरण में आखिर मनीष सिसोदिया कहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी कहाँ है, उनके नाम पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, उनकी रिहाई पर मोहर क्यों नहीं लग रही है? तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं जब बात करते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शालिनी मौजूद है। शालिनी, आपका स्वागत है। शालिनी, क्या लगता है, देखिए दिल्ली में सिसोदिया के नाम पर चर्चाएं नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक है। जनवरी से कहीं ना कहीं आप देखें विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा है। अब क्या लगता है आपको, देखिए केजरीवाल की रिहाई कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो भी सकता है कि हो जाए। मनीष सिसोदिया का क्या मामला दिखता है, क्या लगता है? देखिए आशुति, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है, और यहाँ पर ये इस बात को जब भी सोचते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर तो उनकी कार्रवाई के लिए उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। हर यहाँ पर अगर सीबीआई का केस हो, ईडी का केस हो, सब तरफ से यहाँ पर याचिका दायर हो रही है, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। हालांकि ये कह सकते हैं कि नतीजा समर्थन में नहीं आ रहा अरविंद केजरीवाल के, लेकिन यहाँ अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को लेकर आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? कुछ करना भी चाह रही है, उनको बाहर लाना भी चाह रही है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं उनको लेकर कोई आवाज खड़ी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आतिशी मरलेना जल के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। जल संकट जिस तरीके से चल रहा था उसके लिए प्रदर्शन करती हैं यहाँ पर। लेकिन मनीष सिसोदिया जो आपके पार्टी के प्रमुख हैं, ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर ना कोई याचिका दायर हो रही है, ना सुनवाई की जा रही है, उनके लिए आम आदमी पार्टी ना ही आवाज खड़ी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इससे यही फिर आशंका जताई जा सकती है आशुति कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जो आपसी नेताओं के बीच चल रही है, जिस कारण से यहाँ मनीष सिसोदिया का नाम लेने पर कोई भी नेता अपनी दिलचस्पी दिखाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जिस प्रकार से सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई हुई। अब ऐसे में यही देखना है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया किस तरीके से बाहर आएंगे, कि 1.5 साल से ज्यादा का समय होता जा रहा है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बारे में एक भी आवाज जो है वो खड़ी होती दिखाई नहीं दी। यहाँ पर बीच में कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया का जो मुद्दा है वो उठा था, वो भी इसलिए कि यहाँ पर सीबीआई ने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल ने सारे आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत था। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनके इस पूरे आरोप को यहाँ पर बिल्कुल खारिज करते हुए दिखाई दिए, कहते दिखाई दिए कि नहीं, यहाँ पर ना ही मैं आरोपी हूँ और ना ही मनीष सिसोदिया आरोपी है। तो ये आशुति, इससे मेरा मानना तो यही है कि यहाँ सिर्फ मनीष सिसोदिया को लेकर आवाज नहीं उठाई जा रही है, यहाँ सीएम केजरीवाल को लेकर आवाज उठाई जा रही है। ऐसे में पार्टी के अंदर कुछ तो अंतरकलह है जिससे मनीष सिसोदिया को बिल्कुल पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के अंतरकलह कहीं ना कहीं बड़ी वजह इस समय आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन शालिनी, अगर 2025 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप थोड़ा गौर करें, देखिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सातों के सातों सीटों पर जीत दर्ज करके लेके गई, आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं देखिए बड़ा मामला ये भी उठा था कि अरविंद केजरीवाल मात्र केवल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे,
लेकिन वही अगर आप बात सिसोदिया की करें तो सिसोदिया के नाम पर आप देखें, ना तो कोई उनके नाम पर कोई, अब अगर आप मौजूदा स्थिति के अनुसार बात करें, ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना दिल्ली हाईकोर्ट कहीं ना कहीं कोई अहम निर्णय सुनाता नजर आ रहा है। हाल ही में आप देखें, भले जिस हिसाब से उनकी पत्नी के स्वास्थ्य का मुद्दा कहीं ना कहीं उठता नजर आया था, ये कहना था मनीष सिसोदिया का कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे मेरी पत्नी की देखभाल करने कहीं ना कहीं बाहर जाना बेहद जरूरी है, रिहा होना बेहद जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको रिहाई के लिए मोहर भी दी थी, एक तरह से रिहाई पर उनकी मोहर लगती नजर भी आई थी। उनको ये भी कहा गया था कि आप हफ्ते में, महीने में एक बार करीबन अपनी पत्नी से मिलने जा सकते हैं, हर हफ्ते में आप अपनी पत्नी से मिलने जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए उसके बाद से लगातार मामला जो है वो शांत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ना तो रिहा हो पा रहे हैं, ना तो अपनी पत्नी से मिलने जा पा रहे हैं। तो आखिर किस प्रकार का मामला आप देख रही हैं? और वही 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या जो ये चल रहा है ये कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से सही है, क्या लगता है? यहाँ पर आश्रुति, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया लगातार जमानत की मांग करते आ रहे हैं, वो ये भी कहने को तैयार थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर कोई भी यहाँ कैसे आपत्ति जताई जाती है या किसी भी अगर कार्रवाई देंगे भी, तो किसी शर्तों पर भी अगर उन्हें यहाँ पर रिहाई दी जाएगी तो वो शर्तें भी उन्हें मंजूर है। वो साफ तौर पर इस चीज के लिए भी तैयार हो गए थे, जिस तरीके से वो ये कहते दिखाई दे कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे उसके लिए रिहाई चाहिए, मुझे जमानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ये कह सकते हैं कि परमिशन तो दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने सवाल खड़े कर दिए कि अगर मनीष सिसोदिया को रिहाई दी जाती है, जमानत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, यहाँ सबूतों में फेरबदल किया जा सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने याचिका फिर से दायर की थी, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दायर की थी, मनीष सिसोदिया ने भी याचिका दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत क्यों नहीं दी गई। यहाँ पर मनीष सिसोदिया यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है तो उन्हें भी अंतिम जमानत मिलेगी कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भेदभाव है, आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उस पर सिसोदिया को जेल में डाला गया है, यहाँ पर शराब नीति घोटाले के तहत। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यही आरोप तय है। अब ऐसे में उन्हें जमानत मिल सकती है तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिल सकती? ये भी सवाल है। तो ऐसे में ये जो कह सकते कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कोई मिली भगत तो है जो अभी साफ तौर पर सामने नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो झूठ है, वो कहते हैं कि झूठ ज्यादा समय तक नहीं छुपा रहता है, एक समय आता है कि जब वो सामने आ ही जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी जरा सा भी अगर झूठ है, तो वो एक समय पर आएगा, सामने जरूर आ जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में तो अगर आपको लगता है क्या ऐसा कि अगर केजरीवाल रिहा नहीं होते, सिसोदिया रिहा नहीं होते, कौन आखिर दिल्ली में कमान संभालता नजर आएगा? यहाँ पर आश्रुति, अभी तो जो नाम है सामने, वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनका नाम सामने आ रहा है कि ऐसे में वही इस पार्टी की जो कमान है वो संभालते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी में आतिशी मरलेना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये तीनों नेता ही जो हैं वो इस पार्टी की कमान एक साथ मिलकर संभालते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ सुनीता केजरीवाल की जो एंट्री यहाँ अरविंद केजरीवाल ने कराई है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि उन्हें सीएम का जो पद है वो खोना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी पत्नी को जिम्मेदारी शायद वो देना चाह रहे हैं, जिससे कमान जो है वो उनके हाथों में ही रहे, सिर्फ देखने के लिए उनकी पत्नी के पास रहे। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या ये समीकरण बदलता नजर आएगा या नहीं। केजरीवाल की रिहाई, सिसोदिया की रिहाई, सत्येंद्र जैन की रिहाई, ये तीन ऐसे नाम है दिल्ली के राजनीति में जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अगर इन तीन में से कोई एक भी नाम रिहा होते हुए नजर आएगा आने वाले समय में, और जिस हिसाब से लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का गिरता स्तर दिल्ली में संभालना मुमकिन हो पाएगा। स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं मुमकिन स्थिति के तौर पर दिखाई देती नजर आएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।